4 लड़के पकड़े गए और उसी में से जो जांच के क्रम में उन लोगों के पास हथियार मिला, डेटोनेटर मिला, कुछ बम मिला, जिंदा कारतूस मिला, चाकू वगैरह जो भी वेपन थे वो सब मिले। और इसके बाद एक चिट्ठी मिला जिसमें यही चिट्ठी था। जो लेटर है, इसी लेटर पर लिखकर इनसे इनके परिवार से रंगदारी मांगी गई है। नेशनल आदिवासी डेमोक्रेटिक फोर्स इंडिया, कमांडर इन चीफ, नन ग्रुप हेड ऑफिस, और इसमें लिखा गया है कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो फिर परिवार सहित सबको जो है उड़ा दिया जाए। तो उन लोगों का तो अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन हम लोगों के मन में काफ़ी डर बना हुआ है क्योंकि हमारा परिवार है, हम लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं, तो क्षेत्र में आना जाना होता है, देर सवेर कभी रात हो जाता है। मैं यही यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मुझे इसमें थोड़ा सा सुरक्षा देने के लिए इन लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि मुझे सुरक्षा देने के लिए इन लोग जरूर कुछ कड़ा कदम उठाए। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और बरहेट विधानसभा की संयोजक रेणुका मुर्मू के पति से रंगदारी मांगी गई है 25 लाख रुपए, और परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त रेणुका मुर्मू बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची हैं, बाबूलाल मरांडी से ये गुहार लगाने के लिए पहुंची हैं कि किस तरह से इन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। आप देखिए कि अखबार की कतरन लेकर ये पहुंची हैं। इसमें लिखा है कि बरहेट के एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए रंगदारी की मांग, और ये तमाम खबरें छपी है अखबारों में जब से इन्हें जो है इनसे रंगदारी मांगी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है, इसी लेटर पर लिखकर इनसे इनके परिवार से रंगदारी मांगी गई है। नेशनल आदिवासी डेमोक्रेटिक फोर्स इंडिया, कमांडर इन चीफ, नन ग्रुप हेड ऑफिस, और इसमें लिखा गया है कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो फिर परिवार सहित सबको जो है उड़ा दिया जाएगा। रेणुका जी, ये कब आपके परिवार को ये धमकी मिली या फिर रंगदारी मांगा? जी, जो ये घटना घटी है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में मैं हमारे विधानसभा में एक गेस्ट आए हुए थे, माननीय विधायक धनबाद से आए थे राज सिन्हा जी, तो उन्हीं का कार्यक्रम में मैं थी। तो वहाँ से जब मैं लौटी शाम को, तो मुझे पता चला वहाँ मतलब थाना से फ़ोन आया कि आपके धमकी मिली है क्या आपको। तो मेरे हस्बैंड को ये फ़ोन आया था, तो हस्बैंड ने बताया कि नहीं, ऐसी कोई धमकी नहीं मिली है। तो बोले कि आप लोग सतर्क रहें कि आप लोगों के नाम से एक चिट्ठी मिला है जो असम से कुछ है। जैसे कौन बोला? थाना प्रभारी जी ने हमें सूचना दिया और उन्होंने आपको नहीं मिला, थाना प्रभारी को? जी, डायरेक्ट ये थाना प्रभारी को ही मिला था कि उन लोगों को शक के दायरे में शायद कुछ लोग थे, और ग्रामीणों ने ही सूचना दिया था कि कुछ लोग संदिग्ध गतिविधि वाले कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं भैरोढाप गांव, वहाँ पे कुछ दिन से वो लोग रह रहे थे। तो ग्रामीणों को जब उन लोगों पर शक हुआ तो उन्होंने गुप्त सूचना के रूप में और थाना प्रभारी को फ़ोन किया। तो उन लोगों ने मिल करके बरहेट, बरहरवा, रांगा और बोरियो थाना मिल करके उन लोगों ने रेड किया, तो जिसमें से 4 लड़के पकड़े गए और उसी में से जो जांच के क्रम में उन लोगों के पास हथियार मिला, डेटोनेटर मिला, कुछ बम मिला, जिंदा कारतूस मिला, चाकू वगैरह जो भी वेपन थे वो सब मिले। और इसके बाद एक चिट्ठी मिला जिसमें यही चिट्ठी था, उन लोगों के पास ये मिला था, और ये 7 तारीख डेट में लिखा हुआ था, 7/10/2023। तो ये उन लोगों ने अभी हम लोगों को दे नहीं पाए थे, पता नहीं किस वजह से, लेकिन शायद उनका इरादा सही नहीं था, और हम लोग चूँकि घर में नहीं मिले होंगे या घर हमारा बंद था, इसलिए वो लोग पहुंचा नहीं पाए थे, या क्या मकसद था उन लोगों का। तो ये उन्हीं लोगों को मिला, ये पुलिस प्रशासन को ही मिला। तभी उन्होंने कंफर्म होने के लिए हमें फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि आपको कोई ऐसी चिट्ठी मिली है। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, चिट्ठी नहीं मिली है, तो उन्होंने सतर्क रहने को कहा। इसके बाद ये सब हुआ है, तो उन लोगों का तो अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन हम लोगों के मन में काफ़ी डर बना हुआ है क्योंकि हमारा परिवार है, हम लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं, तो क्षेत्र में आना जाना होता है, देर सवेर कभी रात हो जाता है। और इस तरह का संगठन कब से ये काम कर रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2020 में भी एक ऐसी घटना घटी थी। एक व्यवसायी का उन्होंने अपहरण किया था और बरहेट थाना के एसआई थे चंद्राय सोरेन, उनकी भी मौत हो गई। उनको उन्हीं लोगों
लोगों के माध्यम से। और ये भी वही ग्रुप था, नेशनल आदिवासी डेमोक्रेटिक फोर्स, यही टीम था। और उस समय वो व्यापारी जो थे, कोई साहू जी थे और चंद्रा सोरेन, इन दोनों के भी मौत हो गई थी इलाज के दरमियान ही। तो इन लोगों का हमारे क्षेत्र में काफ़ी दिनों से ही इस तरह का काम चल रहा है अलग से। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कई युवा ऐसे हैं, बेरोज़गार हैं, हो सकता है किसी रूप से उन लोगों को दिग्भ्रमित करके इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो मैं प्रशासन को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज अगर मैं सुरक्षित हूँ, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं उनका ही ये देन है। लेकिन इसमें सिर्फ हमें अभी आश्वस्त नहीं होना चाहिए, अभी इसमें और काम करने की ज़रूरत है। और जो इसमें अभी भी लोग हैं, जिसमें बाहर से जो लोग आते हैं, असम से हो, फिर यहाँ जो गैंग उन्होंने तैयार किया है, उन लोगों का ज़रूर पर्दाफाश होना चाहिए। बाबूलाल से क्या बोलने आई हैं आप? क्या आपको सुरक्षा वगैरह मिला है? जी नहीं, मेरे जब मैं जिला परिषद अध्यक्ष थी तो मेरे पास सुरक्षा थी, लेकिन इसके बाद सुरक्षा को ले लिया गया चूँकि मैं अभी अध्यक्ष नहीं हूँ। लेकिन मैं जिस तरह से उन्होंने धमकी दिया है तो डर बना हुआ है। और इस तरह का घटना चूँकि पहले भी घट चुका है, तो मैं यही यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मुझे इसमें थोड़ा सा सुरक्षा देने के लिए इन लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि मुझे सुरक्षा देने के लिए इन लोग ज़रूर कुछ कड़ा कदम उठाए। क्योंकि मैं राजनीति से बिलोंग करती हूँ, अपने क्षेत्र में मैं संगठन का काम करती हूँ, और किस परिस्थिति में उन लोगों ने इस तरह का काम किया है, इन लोगों ने डिमांड किया है, ये समझ से परे है। लेकिन जो भी किया है ये हमारे जान को नुकसान पहुँचा सकता है, मेरे परिवार को क्षति हो सकती है, तो मुझे सुरक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। बरहेट में है कि वहाँ से छोड़ के यहाँ? नहीं नहीं, हम लोग हैं बरहेट में ही, तो अभी स्पेशली मिलने के लिए हम आए हैं रांची। बिल्कुल, देखिए कि जब से ये धमकी भरा पत्र इन्हें मिला है, तब से पूरा परिवार जो है डरा हुआ है। और यही वजह है कि ये बाबूलाल मरांडी के पास आई हुई हैं और गुहार लगा रही हैं कि कम से कम सरकार को वो बोलें और इन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। चूँकि ये बरहेट में लगातार काम कर रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो ये चुनाव भी वहाँ से लड़ सकती हैं। बरहेट आप सभी जानते हैं कि वो झारखंड में एक हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ से उम्मीदवार रहते हैं, वहीं से जीत कर आए हैं और फिर आगे भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में बरहेट इलाके में इस तरह का पत्र मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन्होंने पत्र भेजा है, पुलिस के अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे का मकसद क्या था। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.